हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैं उठी थी सब तब बजे थे 5:45। जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, छोटे मोटे जो काम पड़े थे जल्दी से, किचन में एक आध बर्तन पड़े थे वो सब धुले। उसके बाद तुरंत आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो मैंने बनाई है आलू और बरबटी की सूखी सब्जी, रख यहाँ पर छौंक दी है। और दूसरी तरफ मैंने रख दिए थे चावल, थोड़ा सा आटा लगा के सेक ली थी रोटी। और मैंने रसीली सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने शाम को जो कढ़ी बनाई थी तो मैं इस कढ़ी को ही यूज़ कर लूँगी, सूखी सब्जी हो जाएगी, कढ़ी चावल और रोटी। तो यही मैंने इनके टिफ़िन में रख दिया। उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मुझे साफ़ करनी थी बालकनी, बहुत ख़राब हो गई थी। कल यहाँ पर जो भी बालकनी में फूल पत्ते जो भी पूजा के रखे थे, प्रसाद वगैरह, वो सब मैंने हटा के कल मंदिर में रखा था जाके, इसीलिए रख दिया था कि आज मैं इसको पूरा साफ़ कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और हम लोग औरतों की एक आदत होती है कि हमें जो काम कल करना है तो हम एक दिन पहले से सोच लेते हैं कि कल ये काम करना है। तो कल ही मैंने सोचा था बालकनी साफ़ कर लूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, अयान की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि बालकनी मुझे गंदी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। और जब से साफ़ ही नहीं हुई है, मैं आई थी नीचे नीचे मैं इसको साफ़ कर दे रही थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो ये सारे मैंने अभी गमले हटाए हैं और ये जो घास फूस उगाया था वो सारे गमलों से काट छाट के सब अलग किया है कैंची से। और पूरा मैं इसे साफ़ करूँगी क्योंकि बालकनी ऐसी जगह होती है जब आप पूरे दिन घर पे काम करते हो, थक हार के आते हो, तो यहीं पर आप फ्रेश एयर मतलब ठंडी हवा ताज़ी हवा लेने के लिए आते हो। और ये साफ़ सुथरी हो तो अच्छा लगता है कि हमारे पास क्या काम है। लेकिन हमारे ये छोटे मोटे काम कोई गिनता नहीं है कि क्या काम है, खा लिया बना लिया ख़त्म। लेकिन कई सारे काम हो जाते हैं जो कि हम नहीं गिनते हैं। लेकिन हमें अगर दिन में हम काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम घर पे बना ही रहता है, पूरा दिन ही काम बना रहता है, काम नहीं ख़त्म होता है। वो बात अलग है कि हम छोड़ दें, सोचे कि नहीं कर रहे हैं, पड़ा रहने दो, कौन सा कोई देख रहा है, क्या दिक्कत है अगर गंदा है तो ऐसा मन में सोच लें तो कोई बात नहीं है, पड़ा रहने दो। लेकिन फिर वो भी देखते देखते अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये देखिए कि मनी प्लांट में ना मिट्टी कम हो गई थी और इसकी जड़ निकल आई थी पानी डलते डलते, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी तोड़ के डाली है, वरना ये प्लांट जो है ख़राब होने लगता। और हल्का सा तोड़ तोड़ के मैंने मिट्टी डाल दी है। उसके बाद जिसमें जिसमें कम हो रही थी मिट्टी सब, हाँ बेटा, अयान आए थे मुझसे कुछ कहने के लिए। फिर शुरू करते हैं काम, है वॉइस ओवर कर रही थी तो सब मैंने अभी मिट्टी वगैरह इनमें डाल दी है गमलों में। और फिर ऊपर से पूरा ये साफ़ कर दिया है। और उसके बाद बस धोने पोंछने को रह गया, पोछा लगाने को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जीतविन के बारे में, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड और लीगल गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है सनी लियोन। और जीतविन में साइन अप करते ही मिलेगा आपको 500 रुपीज का साइन अप बोनस, जिसको कि आप खेल के बाहर भी निकाल सकते हैं। जीतविन में साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर आईफोन और बहुत सारे कैश प्राइज जीत सकते हैं। और अगर आप साइन अप करते टाइम मेरा प्रोमो कोड अयान मॉम यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 स्पिन फ्री, वो भी बिना किसी कैश डिपॉजिट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और यहाँ पर साइन अप करते ही आप क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल जैसे मैचेस लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल करना बहुत ईजी है। और यहाँ पर आपको सभी लैंग्वेज में कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है 100 रुपीज। और जैसे आप यहाँ पर 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिल सकता है यहाँ 200% तक का बोनस। तो वेट किस बात का है, जाइए साइन अप कीजिए और मेरा प्रोमो कोड अयान मॉम यूज कीजिए। लिंक और प्रोमो कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जीतिए बहुत सारे प्राइज। तो ये सब साफ़ करने के बाद में यहाँ पर मैंने पानी डाल के अच्छे से वाइपर से पूरा धो दिया है। डस्टबिन में काफ़ी ख़राब हो रही थी, कचरा डलता रहा है तो बहुत ही नीचे से ख़राब हो गई थी। इसको भी मैंने धोया है। पूरी बालकनी सब पूरा साफ़ हो गया है। ये देखिए एक बार, पूरी बालकनी साफ़ होने के बाद में एकदम नीट और क्लीन लग रही है। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी, एक अलग ही रौनक आ जाती है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? तो ये देखिए जब तक हम लगे थे काम में, ये लगे हैं अपने काम में। और ये देखिए कितनी सारी बोतल इकट्ठी हो गई हैं। ये बीच बीच में ना छोटी बोतल भी आ जाती है, जब कभी पानी वाले भैया नहीं आए तो ये वाली बोतल भी ले आनी पड़ती है। तो मैंने साफ़ कर लिया था, झाड़ू वाड़ू लग गई थी। पोछा मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था घर पे, क्योंकि मुझे पता था साफ़ करूँगी तो वैसे ही मिट्टी विट्टी फैल जाएगी। और आज अयान की यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ धोना है, सब कुछ क्लीन करना है, उसकी बुक्स बैग सब इकट्ठे करने हैं मुझे।
और ये काम करके अभी इसको भी नहलाया है। ये देखिए बहुत ही कमज़ोर हो गया, इसके सारे कपड़े बहुत लूज़ हो गए हैं। और यूनिफॉर्म हर साल ना बच्चों की क्या है छोटी होती है, और इसकी तो और बड़ी हो गई है। पैंट तो इतना ढीला हो गया है कि बहुत ही लूज़ हो गया। यूनिफॉर्म थोड़ी पहले से ही बड़ी थी, अब तो और ही ढीली हो गई है। तो इसके मुझे अभी सारी यूनिफॉर्म वगैरह धो के प्रेस वैस करके सब कुछ इकट्ठा करके रखना है। टिफ़िन बॉटल सबके सारी चीज़ों को, कल सुबह स्कूल जाएगा क्योंकि। और उसके बाद जो ये खाना बचा थोड़ा थोड़ा सा रखा हुआ था, ये एक टिफ़िन है तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ लगा हुआ है धोने के बाद, लेकिन कोई कोई स्टील के बर्तन में ना दाग पड़ जाते हैं, जैसे उसमें अचार वगैरह ऐसी कोई चीज़ रख दो तो बस ये सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, ये चावल वगैरह ये सारा मैंने पलट के इसमें रख दिया है। चावल मुझसे थोड़े से ज़्यादा बन गए हैं आज, क्योंकि अयान बस खाएगा, मेरा व्रत है, और फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। उसके बाद में ये सब मैंने धोया है। तो यहाँ पर सब धो दिया है मैंने। ये घड़ा रखने की जगह ना नीचे से सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह यही लगती है अपने घड़े को रखने के लिए, क्योंकि हर एक मटके जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना थोड़े थोड़े से वो रिसते रहते हैं। तो ये ऐसा है कि बगल में ही सिंक है, तो और कहीं गीला या पानी नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कोने में रखती हूँ। थोड़ा सा रखने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि यहीं पर मुझे बास्केट रखनी होती है बर्तन धो के रखने की, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ही पानी बचा था तो मैंने ये घड़े में भर के रख दिया है। और उसके बाद में जब तक मैं पीऊँगी, क्योंकि मैंने तो अभी पानी भी नहीं पिया सुबह से, तब तक नया पानी आ जाएगा। और उसके बाद अभी पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि नहलाया लाया था इसको, किचन में काम किया था, तो मैंने कहा था लास्ट में लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या है मंदिर में पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद में, क्योंकि अभी पोछा धुला हुआ है, उसके बाद में फिर मैं घर पर लगाऊंगी। अभी जल्दी नहीं, वरना मैं कपड़े से भी लगा दिया करती थी, लेकिन अभी मैं इससे ही लगा दे रही हूँ। तो बस अभी सारे काम मेरे निपट गए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के। और आज सावन का सोमवार है, तो मैंने हरी साड़ी पहन ली है और कानों में पहन ली है ये मैच ग्रीन साड़ी। सावन का महीना पवन करे सो, जीरा ऐसे धड़के जैसे मन में नाचे मो। ये क्या है, तू बजाने आया है? चमका रहे हो आप, बजा रहे हो? और ये बेलपत्र मैं कल लेके आई थी, जो आप लोग में से काफ़ी कह रहे थे कि जो छोटा पेड़ होता है उससे बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो वो बहुत छोटा नहीं था, मतलब ठीक, मतलब मुझसे तो बड़ा ही था बहुत छोटा नहीं था, बड़ा था काफ़ी। और उसके बाद में मैंने सारी बेलपत्र तोड़ लिए, और यहाँ पर थोड़े से अकहुआ के फूल भी एक आध लगे थे, फूल ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने एक आध पत्ते भी ले लिए। मैंने कहा चलो फूल नहीं है तो पत्ते ही चढ़ा दूँगी, और कोई फूल खिले नहीं है इस टाइम पे, सीज़न ही नहीं है। गुलाब में एक आध कली लगी है, लेकिन वो अभी खिली नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे अभी काम चला लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं साफ़ कर ले रही हूँ मंदिर पूरा। डर लगता है छिपकलियों का, इसलिए मैंने ऐसी मूर्तियाँ उठाई ही नहीं है ऐसी साफ। और बस उसके बाद ये सब फूल, काफ़ी लोग ना फूल या बेलपत्र होते हो कहते धोए नहीं जाते हैं, लेकिन बाहर से लेके आती हूँ तो मैं चाहे वो फूल हो या पत्ते हो या घर के भी हो, मैं उनको धो के ही चढ़ाती हूँ कि वो साफ़ हो जाते हैं धोने के बाद, तब अच्छा लगता है। और ये देखिए इसीलिए मैं कानों में नहीं पहनती हूँ, पूजा करते ही करते गिर जाता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऐसे होता है ना हैवी कि तुरंत गिर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सब साफ़ कर लिया है, और अब मैं कर ले रही हूँ पूजा। भगवान जी को भी नहला दिया है। और जो बेल पत्र होते हैं उनमें कहते हैं ऐसे नहीं चढ़ाते, तो उसमें या तो कुछ ओम नमः शिवाय या कुछ भी लिख लो, या फिर हल्दी कुमकुम लगा दो, तो वो मैं सारे पत्तों में लगा दूँगी। सोमवार है तो सोमवार को शिव जी की, और सावन को सोमवार है। पहले तो मैं रोज़ पढ़ती थी, लेकिन जैसे जल्दी में पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज के दिन मतलब सोमवार वाले दिन में पूजा के साथ में अपना शिव जी की जो चालीसा होती है वो पढ़ लेती हूँ। भोग प्रसाद लगा दिया है,
सारे भगवान जी को। उसके बाद में बस ये हो गई पूजा। तो बस यहाँ पूजा हो गई है। अयान को भी मैंने आरती दिला दी है और सारा काम हो गया है सुबह सुबह से जल्दी जल्दी करते करते। और अभी चाय वगैरह नहीं पी थी, लेकिन आज मैं चाय पीऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे दिक्कत होने, पहले व्रत में क्या चाय ही पिया करती थी खाली पेट, लेकर अब नहीं बनाती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ। ये जूस बोल रहा था जब से ऑरेंज जूस पीना है, तो ये मौसमी रखी हुई थी इसी के जूस के लिए मैंने, क्योंकि सेब नहीं खाता है तो जूस तो पी लेता है, इसको चिल्लाओ डांटो। तो मुझे मिक्सी का जार नहीं दिख रहा था, मैंने धो के कहाँ रखा है, तो मैंने जल्दी से ये ले लिया है, क्या चॉपर, हाँ चॉपर ले लिया है। किसी ने इससे देखा है किसी को जूस निकालते, लेकिन मैं इससे ही निकाल दूँगी। इससे क्या है, जो बीज भी नहीं पिसेंगे और आराम से, ये थोड़ा सा हार्ड होती है, संतरे का तो निकल आता है, हाथ से ही निकल आता है, ऐसे थोड़ा सा तोड़ दो मसल दो तो बस इससे मैंने कर दिया और छन्नी से छान लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाल दिया, और ये गर्मियों की मौसमी है तो देखा है इनमें जूस भी बहुत कम निकलता है। थोड़ा सा मैंने इसमें ठंडा पानी भी डाला है, और बस थोड़ा सा मैंने भोग लगाने के लिए निकाल दिया, बाकी अयान के लिए, अपने लिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था साबुत। ये ब्लाउज ना बहुत लूज है, ये पहले से ही लूज है, रेडीमेड मुझे ये लूज ही मिला था, मेरी नाप का मिला ही नहीं था। तब से मैंने इसकी फिटिंग ही नहीं कराई है, तो अभी मैं आई हूँ साबूदाने की खीर खा के। तो साबूदाना मैंने खा लिया, तो शाम तक के लिए फुर्सत। चाय नहीं बनाई आज मैंने, पता नहीं तो मैं काम करके सबसे पहले चाय बनाती थी, आज मैंने साबूदाना बना लिया, क्योंकि खाली पेट चाय से दिक्कत होने लगती, और वैसे भी गर्मी हो रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ इस वीडियो को एंड करने, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप सबको सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। रुक जाए।